अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज एक्सरसाइज 3.4 मुकम्मल सॉल्व होगी। AJK मीरपुर बोर्ड 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का ये सिलेबस है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स इंशाल्लाह कवर होंगे। वीडियो लंबी ज़रूर है। आप इससे बचने के लिए जो सवाल जो पार्ट आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलें, वहाँ पे हर क्वेश्चन और फिर उसकी हर पार्ट की टाइम ड्यूरेशन मैंने बड़ी मेहनत से जमा करके वहाँ पे मेंशन कर दी है। आपने बस एक क्लिक करना है, जो आपको सवाल चाहिए उसके आगे टाइम ड्यूरेशन है, क्लिकेबल है, तो आपकी वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। प्लस अगर आप वीडियो को तेज़ी के साथ देखना चाहेंगे तो आपने अपने मोबाइल पे 3 डॉट्स बने होते हैं ऐसे स्क्रीन पे, और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे हैं तो वो स्क्रीन पे ही दाएं जानिब नीचे सेटिंग वाला एक आइकन होता है, निशान सा होता है, उस पर क्लिक करें तो आपके पास प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन आ जाता है। उसमें वीडियो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही होती है, यानी आवाज़ तेज़ हो जाती है, स्पीड तेज़ हो जाती है। तो आप अगर 40 मिनट की वीडियो है तो आप 20 मिनट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाज़ बच्चे कह रहे थे कि जी सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो हर इंसान का अपना एक तरीका कार होता है पढ़ाने का। तो मैंने सोचा आपको ये ऑप्शन बता दूं ताकि आपको 40 मिनट की वीडियो 20 मिनट में लगे, 20 वाली 10 में। ठीक है, 2x पे अगर लगाएंगे ना तो वीडियो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, तो इसको शुरू करेंगे, लेकिन हर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चाबियाँ लेकर मैं आता हूँ आपकी खिदमत में, ताकि आप उन सवालात को आसानी से हल कर सकें। अब इसमें जो है वो लॉगरिथम के लाज हैं जो यहाँ पे बार बार अप्लाई होंगे, तो उनको डिस्कस करके फिर इस एक्सरसाइज को बाकायदा शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का काम है, वो लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो आपको सहूलत रहेगी। ठीक है, वो देख के फिर वापस यहाँ पे आती हैं। अच्छा, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम देख लें, ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 में इनकी मदद से हम जो है सवालात करेंगे, तो इनको देख लेते हैं। 1 पे है जी लॉग। अब देखें, ये मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, इसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई या दो से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही थी उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लॉ उसी से है। लॉग बेस ए एम मल्टीपल एन, यानी जब दो नंबर या कोई भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, पीछे लॉग लगाओ, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और जो दोनों नंबर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके साथ लॉग आ जाता है। ठीक है, देखें बेस के साथ हुई लॉग एम प्लस लॉग एन टू द बेस ए, जो यहाँ पे थी। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। आगे मैं इसकी थोड़ी सी मिसालें भी आपको करवाऊँगा। इसी तरह अगर आपको लॉग नज़र आए किसी डिवाइड वाले नंबर या किसी भी चीज़ के साथ जो डिवाइड हो रही हो, ऐसे ऊपर नीचे दो नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, पीछे लॉग लगाओ, तो आपने क्या करना है, दोनों के साथ लॉग लगा देना है, और ये जो डिवाइड का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। समझ आ गई कितना आसान है। आगे करेंगे प्रैक्टिस तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। यानी मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और ये डिवाइड वाला ये जो लाइन है ये कन्वर्ट हो जाती है माइनस में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले को पहले लिखना है, नीचे वाले को बाद में, दरम्यान में साइन माइनस, और बेस इनकी मुसलसल क्या है सबके साथ ए। अच्छा, तीसरा लाया जी लॉग बेस ए और एम उसकी पावर एन, यानी एम की पावर एन है। जब भी आपको लॉग के साथ कोई नंबर नज़र आए, उसकी पावर नज़र आए, तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसको लिख सकते हैं पावर लॉ के तहत, पावर को पहले और लॉग को, जो नंबर आगे होगा वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, बेस वैसे की वैसे, लॉग एम टू द बेस ए, और ये उसके पीछे जो पावर थी वो पीछे चली जाएगी। आगे मैं मिसालें करवाऊँगा। अच्छा, ये ये नंबर 4 पे जो चेंज बेस लॉ है, इसके सवालात तो आपके पास नहीं है, लेकिन ये उसने डिस्कस किया हुआ है पीछे 3.4 से पहले जो सफ़ात है ना जिनके अंदर ये लॉज डिस्कस हुए, इसको भी डिस्कस किया गया, तो मैंने इसलिए इसको मेंशन कर दिया है। लॉग एन टू द बेस एम, यहाँ पे अब बेस ए नहीं है एम है। ऐसा अगर हो, यानी कि बेस डिफरेंट हो और लॉग किसी नंबर का हो, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का लॉग भी ले लेंगे एन का, और एम का भी लॉग ले लेंगे जो यहाँ पे बेस है। तो फिर क्या करेंगे, आप अलग से ऊपर के लिए भी बेस और नीचे वाले के लिए भी बेस रख लेंगे। इसको मैं आगे 1 बाय 1 सारों को डिस्कस करता हूँ थोड़ा और डिटेल से। अच्छा, अभी मैं तमाम 4 के 4 लाज आपको दिखा के आ चुका हूँ। तो इसमें जो है प्रोडक्ट लाइन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी शक्ल को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी लॉग दो नंबरों या कोई भी दो चीज़ें होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। देखें, लॉग एम के साथ भी लॉग आ गया, एन के साथ भी लॉग आ गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। मिसाल के तौर पर अगर लॉग है जी
4 मल्टीपल 5, तो ये क्या बन जाएगा, ये लॉग 4 के साथ भी आ जाएगा, लॉग 5 के साथ भी आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। अब यहाँ पे लॉग की बेस ए है, यहाँ भी लॉग की बेस ए है, ये भी ए है, लेकिन मैं यहाँ पे लॉग की कोई बेस नहीं डाल रहा, क्योंकि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या पीछे आपको डिस्कस करके आया हूँ, मैं बताया हुआ है कि हम इधर दो तरह के लॉज होते हैं, दो तरह के लॉग्स होते हैं। एक का नाम होता है कॉमन लॉग, दूसरा होता है नेचुरल लॉग। हम डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, क्या पूरे चैप्टर में हम कॉमन लॉग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी बेस क्या होती है 10। यानी आपको लॉग जब अकेला नज़र आएगा ना ऐसे लॉग, तो आपने समझ जाना है इसकी बेस क्या है 10 है, जो कि नज़र नहीं आती, लिखी नहीं होती। यानी लॉग आपको जहाँ भी नज़र आएगा आप समझ जाएंगे उसकी बेस क्या है 10, जो कि छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही। इसी तरह यहाँ पे भी लॉग की बेस क्या है 10, यहाँ भी लॉग की बेस 10 है, यहाँ भी 10 है। 10 हम लिखा नहीं किया करेंगे, ठीक है, चूँकि यहाँ पे पूरा लॉ डिस्कस हो रहा था इसलिए मैंने लिखना मुनासिब समझा। इसी तरह अगर आ जाए लॉग ए मल्टीपल बी, तो आप क्या करेंगे, लॉग ए के साथ भी लॉग आ जाएगा और बी के साथ भी लॉग आ जाएगा, और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। अब अंडरस्टूड 10 की बेस क्या है 10, बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम एक्सरसाइज में जितने भी लॉग लिखेंगे उनके नीचे बेस आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो असल में होगी, वो क्या होगी 10। समझ आ गई, जिस लॉग की बेस 10 होती है उसे कहते हैं कॉमन लॉग, और हम वही डिस्कस कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो समझ आ गई, जब भी दो नंबर या दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी उनको आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई को प्लस में, और दोनों नंबरों के साथ क्या आ जाएगा लॉग, ऐसे। ठीक है, कितना आसान है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ये बहुत आसान तरीन लॉ है। अगले लॉ को देखते हैं। हाँ जी, इसको क्वोशंट लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दो नंबर या कोई भी चीज़ें बड़ी आपको नज़र आएँ और पीछे लॉग लगा हुआ हो, उसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई बेस भी होगी, तो क्या होगा, ऊपर वाले के साथ पहले लॉग लगेगा और नीचे वाले के साथ बाद में लॉग लगेगा, और जो डिवाइड का यानी कि ये जो लाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, माइनस में। बस दैट्स इट। मिसाल के तौर पर लॉग वही 4 और 5 है जी, मिसाल m की जगह 4 आ गया, n की जगह 5 आ गया, ऐसे। तो आपने क्या करना है, लॉग ऊपर वाले के साथ पहले और दूसरे नीचे वाले के साथ बाद में, ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। अब यहाँ पे बेस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेस क्या है 10 10 10। चूँकि हम जितने भी यहाँ पे लॉग डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमन लॉग हैं, और कॉमन लॉग में बेस क्या होती है 10 होती है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लॉग बेस 10 का मतलब लॉग ही होता है, ठीक है। जैसे 4 है, इसके साथ में हर दफ़ा +4 तो नहीं लिखूँगा ना, जब साइन कोई नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अंडरस्टूड है +4 है, 5 है तो अंडरस्टूड है ये +5 है। हाँ, जब -5 होगा तो मैं साथ साइन माइनस डालूँगा, समझ आ गई। इसी तरह लॉग के और नीचे अगर l है तो आप क्या लिखेंगे, लॉग के माइनस लॉग l, यानी डिवाइड के फॉर्म में जब भी आएगा तो आपने ऊपर और नीचे वाले के साथ लॉग लगाना है और सेंटर में क्या लगा देना है, माइनस। अगले लॉ को देखते हैं। हाँ जी, तीसरा है जी पावर लॉ। इसमें क्या होता है, जिस के पीछे लॉग यानी जिस नंबर का लॉग होता है उसकी फिर अगेन पावर होती है। अब ये देखें, लॉग m की पावर n है, लॉग की बेस क्या है a, तो वो जो पावर होगी वो किस में पावर लॉ के तहत शुरू में आ जाएगी और बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर है लॉग 5 की पावर 20 मिसाल के तौर पर, तो ये क्या हो जाएगा कि 20 पहले आ जाएगा इसके तहत, यानी n की जगह यहाँ पे क्या है 20 पहले आ जाएगा, लॉग और क्या है 5 वैसे का वैसा। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ सकता है ये a बेस यहाँ पे क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पुख्ता हो जाए। जब भी आपको लॉग की बेस नज़र नहीं आएगी तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या होती है 10। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हम ये 10 लिखेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, ऐसे लॉग अगर मैं लिखता हूँ a की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, इस लॉ के तहत b पहले आ जाएगा लॉग a, और बेस आपको पता है वो क्या होती है 10। ठीक हो गया। ऐसे हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं मज़ीद चौथे वाले को, जो कि अगरचे हमारी इस एक्सरसाइज में है नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, चेन बेस लॉ, इसको आप समझ लें लेकिन ये एक्सरसाइज में हमारी यूज़ नहीं हो रही कहीं भी, ठीक है। तो इसका उन्होंने जो है ना एक तरह का डेरिवेशन प्रूव आपकी एक्सरसाइज 3.4 से पहले मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं।
तो मैंने इसको इसकी जनरल फॉर्म जो है वो लिखी है। इससे मुराद क्या है कि log n टू द बेस m इज़ इक्वल टू क्या होगा, अगर आपके पास डिफरेंट किस्म की बेसेस आ रही हैं तो आप उसको कैसे हल करेंगे, आप उसकी बेस का भी लॉग ले लेंगे और ऊपर जो नंबर है उसका भी लॉग ले लेंगे, अलग से अपने पास से कोई ना कोई बेस उसको अलाट कर देंगे। इससे मुराद क्या है, अगर ये हो log 2 और log बेस 2 27, लेट्स सपोज ये एक नंबर है। तो अब देखें लॉग हमने पढ़े हैं दो तरह के, एक जिसकी बेस 10 होती है, एक वो लॉग जिसकी बेस ई एक कांस्टेंट है। ये हम इस दफ़ा नहीं पढ़ रहे, यानी इस सिलेबस में हमारा हिस्सा नहीं है लॉग बेस ई, हम लॉग बेस 10 पढ़ रहे हैं। ये दो तरह के लॉग होते हैं, दो ही किस्में हैं। अगर मिसाल के तौर पर log 27 टू द बेस 2 10 की जगह 2 आ जाए, अब आप क्या करेंगे, तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में। कैसे, log 27 वैसे का वैसा रहेगा, इस 2 को भी आप बेस से हटा के log 2 ले लेंगे और जो बेस होगी ना उसको आप 10 कर देंगे। समझ आ रही है। एक और देखें, log लेट्स सपोज बेस 5 है और 60, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों का लॉग लेंगे, 60 का भी और 5 का भी लॉग लेंगे और ये इसकी बेस क्या डाल देंगे आप 10। समझ आ गई। 10 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें लॉग बेस 10 ही ले रहे हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉमन लॉग ही हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें बेस क्या होती है 10। अगर इसको मज़ीद इसी तरह आप देखना चाहें तो लॉग अगर है जी b और a, log b टू द बेस a, इसको आप कैसे लिखेंगे, log b log a। तो यहाँ पे आप कर लें c यानी एक जैसी बेस होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। समझ आ गई। यानी आपके पास अब कोई भी log की कोई भी बेस आपको दे दी जाए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 1000 दे देता हूँ और 50, तो आपने क्या करना है, log 50 log 1000। सिर्फ आपने क्या करना है, इन दोनों की बेस 10 कर देनी है, या जो भी नंबर कर देंगे। 10 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें नॉन है, इसे कहते हैं कॉमन लॉग। तो उम्मीद करता हूँ ये बस आपको समझाने के लिए मैंने जो है ना ये चेन बेस्ड लॉग को थोड़ा सा डिस्कस किया है। अदरवाइज़ ये इस तरह के सवाल हमारे पास हैं ही नहीं इस एक्सरसाइज में, सिर्फ थोड़ा सा डिराइव उसने किया हुआ था, मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 को मुकम्मल सॉल्व करते हैं, हर सवाल को देखते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.4 के सवाल अब आपके सामने आ चुके हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ लॉग, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो आपको कह रहा है कि मुझे आप जो है ना वो आपने जो लॉज पढ़े ना लॉगरिथम के, उनको अप्लाई करके दिखाओ, जो कि ये अभी डिस्कस करके मैं आया हूँ। यानी वो कह रहा है सम या डिफरेंस में लिख के दिखाओ मुझे इनके आंसर। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे लॉज को। सॉल्यूशन में जाके क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट को देखते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर लें, अच्छी प्रैक्टिस होती है। 58.9 मल्टीपल 376। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो नंबर्स या जो कोई भी दो चीज़ें पीछे लॉग लगा हो मल्टीप्लाई होती दिखाई दे रही हों, तो आप समझ जाएं कि अब वो मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्लस में। देखिए इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, ये वाला पहले वाला। देखिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें तो ये किस में चले जाएंगे, पहले और दूसरे दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, सेंटर में साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो कर दें, सो ये हो जाएगा लॉग, इसके साथ भी 58.9 के साथ भी लॉग आ जाएगा और 376 के साथ भी लॉग आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब इसके पीछे लॉग वाला लॉ लगा है, आप अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे साइड पे करके लिख भी सकते हैं ऐसे कि log m मल्टीपल n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। अगर लिखना चाहें आपका दिल करे तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेस आपको नज़र नहीं आ रही, तो अंडरस्टूड है इसकी बेस क्या है, 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लॉग आपको बेस के बगैर नज़र आ रहे हैं उनकी बेस क्या है, 10। अच्छा आगे आ जाएं सॉल्यूशन में। इसको एक दफ़ा आपने रिपीट करना है, मैं नहीं रिपीट कर रहा, वक्त और जगह बचा रहा हूँ। इक्वल टू, अब आपको मैंने बताया था कि जब भी एक लॉग है, एक लॉ है जिसमें डिवाइड की फॉर्म में जब नंबर हो और उसके पीछे एक लॉग लगा हुआ हो, तो वो जो डिवाइड वाला सिंबल है, ये लाइन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइनस में। ऊपर और नीचे दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, 92 80, और लॉग नीचे वाले के साथ भी लॉग आ जाएगा 36.8।
तो साइन क्या आ जाएगा दरम्यान में माइनस। यही हमारा आंसर है। कितना आसान है। अब आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एज लॉग m बाय n किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग n। यानी ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है। एक लाइन में आंसर आ रहा है, चूँकि वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। तो ये इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। एक लाइन का था, एक लाइन में ही जवाब देना था। ये देखें, दोनों आपको सवाल तभी आएंगे जब आपको थोड़े से फार्मूलों की समझ आई होगी, जो मैं भी इस यहाँ जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे पहले मैं डिस्कस करके आया हूँ, तो आप वो लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने इसको क्या करना है, रिपीट मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या करना है, इसको आप गौर से देखें। ये जो अंडर रूट है ना, आपको पता है इसकी क्या वैल्यू होती है, वो इसको दे दें पहले। लॉग क्या आ जाएगा, 7.5 मल्टीपल 55.3 डिवाइडेड बाई 5.45। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, समथिंग हैज़ पावर 1/2, यानी ये कन्वर्ट चला जाता है किसमें, पावर में 1/2 की। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लिखता, अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं यहाँ 1 के नीचे 4 लिखता। ये बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब आप गौर करें। अब आपने इसके अंदर ज़्यादा गौर नहीं करना है, इस ब्रैकेट के अंदर। ये पूरी ब्रैकेट ये समझ लें आपकी क्या है, m है। आप यहाँ पे बेशक फार्मूला मेंशन कर दें एज लॉग m की पावर n किसके बराबर होती है, n लॉग m। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखें ना, जब आपके जो लॉज या फार्मूलाज, दोनों के नाम दे सकते हैं, लॉज या फार्मूलाज, ये आप इनको बार बार देखेंगे तो आपको इनकी स्मेल आ जाया करेगी सवालों के अंदर। अब आपको स्मेल आ जानी चाहिए, यानी खुशबू आ जानी चाहिए लॉग m पावर n की। ये पूरी ब्रैकेट m है, इसकी पावर क्या है, n की जगह क्या है 1/2। तो इसके तहत ये क्या बन जाएगा, यानी ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड बनी हुई है, आपने क्या लिखनी है इसकी, राइट साइड। तो ये बन जाएगा 1/2, पहले आ जाएगा 1/2 और लॉग आगे ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूँकि 1/2 हमें तंग करता रहेगा इसको, इसलिए इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। 1/2 को यहाँ बाहर निकाल दें और ब्रैकेट के अंदर अब आप हरकतें शुरू करें अपनी, जो आपको दिल करता है। अच्छा, अब आप गौर करें, ऊपर वाले पोर्शन को आप एक अलग तरह से ट्रीट करें, नीचे वाले को अलग से। इस पूरे को आप समझ लें m, नीचे वाले को समझ लें n। अब यहाँ पे m डिवाइडेड बाई n वाला फार्मूला, यानी ये वाला दूसरे नंबर वाला लग रहा है, ऊपर m नीचे n। तो सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस। जब डिवाइड के फॉर्म में होंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 7.5 55.3 इस पूरे को आप m समझें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 7.5 मल्टीपल 55.3। इसको हम आगे चल के खोलेंगे, इस लाइन को आप बना देंगे माइनस और नीचे वाले के साथ लॉग 5.45 फार्मूले के तहत, ठीक है। बार बार फार्मूला लिखूंगा नहीं, अब आपको समझ होनी चाहिए। अगर चाहें तो यहाँ साइड पे लिख भी सकते हैं, लेकिन वो सवाल ऐसे लंबा सा हो जाएगा, मैं इसको नहीं लिखूंगा। आगे जाते हैं, 1/2 बाहर ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई जब 2 नंबर हो रहे हैं और पीछे लॉग लगा हो तो वो लॉग दोनों के साथ चिपक जाता है और मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है किस में, माइनस में, सॉरी मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, जो कि हमें फार्मूला बताता है ये वाला। m मल्टीपल n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, प्रोडक्ट लॉ। तो वो अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा लॉग 7.5 प्लस लॉग 55.3 माइनस लॉग 5.45। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट को देख लेते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। इसको भी लॉज के फार्मूलाज के तहत हम जो इसको हल करेंगे, लॉग के फार्मूलाज के तहत। सोल्यूशन में जाके आपने एक दफ़ा इसको रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। इक्वल टू, अब देखें आपको मैंने बताया था यहाँ पे कोशेंट लॉ लग रहा है, यानी कि डिवाइड वाला, ये वाला। जब डिवाइड की फॉर्म में कोई नंबर हो और पीछे लॉग लगा हो तो क्या होता है, पहले ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ लॉग लग जाता है, सेंटर में क्या आ जाता है, माइनस। यहाँ भी हम पूरे ऊपर वाले को m ट्रीट करेंगे, नीचे वाले सबको n ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log, और यहाँ ब्रैकेट में ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे ना, एक साथ ही हम नहीं अप्लाई करेंगे। ये बन गया। अच्छा, log 1, अच्छा ये माइनस ना अंदर जाके मस्ती करेगा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और अंदर वाले log को ऐसे अप्लाई करवा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई का साइन जब भी आपको नज़र आए ना, आप समझ जाएं कि ये कन्वर्ट होने वाला है
विद फार्मूला, लॉग के फार्मूला के तहत प्लस में। तो ये वाला भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो हम दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाते थे ना, तो तीन बियों को इशू नहीं है, तीनों को भी आप प्लस के साथ लिख सकते हैं। लेकिन चलें, लॉग 1 माइनस ऐसे आप कर लें, लॉग इन दो को एक नंबर बना रहे हैं, 75.5 मल्टीपल 73, इसको एक नंबर और मल्टीपल 3, ऐसे आपको शायद कन्फ्यूज ना हो। ये सारा आप क्या बन गया m और ये सारा क्या बन गया n, m मल्टीपल n। तो ये बन जाएगा log 1 माइनस, तो ये बन जाएगा log 75.5 मल्टीपल 73 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा विद फार्मूला की मदद से प्लस में, और ये log बन जाएगा 3। ठीक हो गया। अब अगेन ये यहाँ पे अगेन वो फार्मूला खुलेगा, ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, इन दोनों के साथ भी log आ जाएगा ये फार्मूले के तहत। m मल्टीपल n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू log 1 माइनस log 75.5 प्लस log 73 प्लस log 3। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली तीनों के साथ log लगा देते और इस मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देते प्लस के साथ, तो भी ठीक था। तो मैंने चूँकि बिल्कुल वो शक्ल मिलाने की कोशिश की है log m मल्टीपल n के साथ, तो इसलिए मैंने पहले इन दो को ब्रैकेट किया, इसको अलग किया। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है, बुक में ये भी आंसर है। या उसने मज़ीद आपको कहा है कि और वो क्या किया, उसने log 1 की वैल्यू होती है 0, और फिर इसने इसी को खाली कहा है कि वो आंसर है। तो बजाय उसके कन्फ्यूज होने के आप इसी को आंसर रहने देंगे। ये आपका क्या है जी, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, मुकम्मल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारे साइन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे रहने दें, दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 का आंसर मुकम्मल है। अगले सवाल को देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉग। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपसे यही कह रहा है कि मुझे फिर फार्मूलाज, जो लॉग के फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करो, इनको एक सिंगल लॉग की शक्ल में लिख के दो। असल में उसने किया क्या था, पिछले सवालों में उसने आपको सवाल इस फॉर्म में दिए हुए थे, यानी कि लेफ़्ट साइड वाली फॉर्म में दिए हुए थे, आपने राइट साइड वाली फॉर्म बनानी थी। अब आपको वो दे रहा है राइट साइड वाली फॉर्म और आपसे कह रहा है लेफ़्ट साइड वाली फॉर्म मुझे बना के दो। देखें ना, राइट साइड पे हर जगह लॉग लॉग है, और जब आप इन लॉग को ख़त्म करके सिंगल लॉग लाते हैं ना, वही उसने बात की है कि सिंगल लॉग में इनको कन्वर्ट करो। तो हम इनको अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फार्मूलाज वही हैं, बार बार ये दो फार्मूलाज बार बार अप्लाई होते हैं, बार बार 90% के दो फार्मूलाज। मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में, माइनस में, बस। और ये पावर पीछे आ जाती है, ये कम कम यूज़ हो रहा है, और ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो वैसे आपको बताया। चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन में जाके। एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। आपको पता होना चाहिए प्लस जो होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता था मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई आपको नज़र आ रहा हो तो आप उसको लॉग के फार्मूलाज के तहत कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई को प्लस में, प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कैसे, आप इन दो को पहले ट्रीट करें। आप ऐसे कर लें, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये लॉग है यार, प्लस लॉग सी, वैसे का वैसा। तो फार्मूला के तहत यानी ये वाली साइड बनी हुई है आपके पास, m प्लस लॉग m प्लस लॉग n की बनी हुई है। आप इसको लिख सकते हैं, दोनों को ज़रब दे देंगे इन दोनों को, और लॉग पीछे, तो ये बन जाएगा फार्मूला के तहत लॉग a मल्टीपल b। ठीक हो गया, प्लस लॉग c वैसे का वैसा, ब्रैकेट हटा देंगे, बन जाएगा लॉग a मल्टीपल b प्लस लॉग c। अब ये सारे का सारा m है और ये सारे का सारा n है। log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log, सब को आप मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये log उड़ जाएगा, एक log आ जाएगा, a b और c कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। या इसको आप मल्टीप्लाई के बगैर भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे a b और c। ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक है, जितनी आपकी लॉज को समझने की ग्रिप होगी, जो कि बहुत आसान है, तो ये आपको बहुत हलवा लगेंगे ये सवाल। आगे चलें, सॉल्यूशन में जाएं। आपको मैं देखें ना निशानी बताता हूँ, जब भी आपको प्लस निशान नज़र आएगा आप समझ जाना ये कन्वर्ट होने जा रहे हैं प्लस किस में, मल्टीप्लाई में, और लॉग उड़ के सिर्फ एक लॉग रह जाएगा, और जितने भी नंबर हैं या जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपस में करीब आके मल्टीप्लाई की फॉर्म में, देखें ना,
ABC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे लॉग ख़त्म हो गए, एक लॉग आ गया। कितना आसान है। अब यहाँ पे देखें माइनस है, माइनस जब भी आपको नज़र आए तो आप समझ जाना कि वो नंबर जो है वो डिवाइड की फॉर्म में आने वाले हैं। जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है ये ऊपर आएगा, जो राइट साइड पे नंबर है ये नीचे चला जाएगा और एक ही लॉग आएगा। इसे कहते हैं कोशेंट लॉग, कोशेंट। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन रिपीट करना है, वक्त तो जगह बचा रहा नहीं कर रहा। लॉग ये बन जाएगा क्वेश्चन लॉ के तहत 4.56 डिवाइडेड बाई 345। ये तो एक लाइन में ही हल हो गया जी। तो यही आपका क्या है जी, आंसर। या ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रैकेट कर लें ऐसे, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हो गए। अगले पार्ट्स को देख लेते हैं। आसान है, बहुत आसान है। आपने फार्मूलाज को थोड़ा सा ग्रिप करना है, थोड़ा सा गौर से ऐसे देखना है, आपको समझ आ जाएंगे। बहुत आसान है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, ये अब थोड़ा सा समझने वाला है, ये भी आसान ही है। सोल्यूशन में जाकर एक दफ़ा क्वेश्चन आपने रिपीट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा log m की पावर n किसके बराबर होता है, n log m। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे, ये वाली शक्ल बनी हुई है यहाँ पे 3 log m, यानी देखें log के बिल्कुल पीछे चिपका हुआ एक नंबर है और आगे x है, मतलब ये 3 चला जाएगा x की पावर में, ये 2 चला जाएगा y की पावर में। तो मैं लिख सकता हूँ सो ये बन जाएगा 3 log x बन जाएगा। इस फार्मूले के तहत ये वाली फॉर्म बनी हुई है ना यहाँ पे, इसके तहत ये बन जाएगा ये log x की पावर 3 माइनस log ये वाला 2 y की पावर बन जाएगा। समझ आ गई। इसको आप बल्कि ऐसे ब्रैकेट भी कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, ज़्यादा आसान है। अब क्या होगा, माइनस है, माइनस से मुराद क्या है कि ये दोनों नंबर यानी जो log के साथ चिपकी हुई चीज़ें हैं, ब्रैकेट है, ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगी। तो एक सिंगल log आप लगाएंगे और ये जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है या जो भी ब्रैकेट है वो ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली नीचे ही रहेगी, सॉरी राइट साइड वाली नीचे आ जाएगी। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। ब्रैकेट से उड़ा दें तो ये बन जाएगा log x की पावर 3 y की पावर 2। ब्रैकेट्स तो हमारी सहूलत के लिए होती हैं ना, तो ये दोनों ही आंसर हैं आपके। एक ही चीज़ें ब्रैकेट खाली उड़ाई है मैंने। तो ये आपका क्या आ गया जी, आंसर। कितना आसान था, सिर्फ आपने फार्मूलाज को थोड़ा सा स्मेल करना है, अप्लाई करना है और आपका आंसर तैयार है। कुछ भी आपने मज़ीद नहीं करना। अच्छा, मज़ीद अब देखें सोल्यूशन में जाके, इसको भी आप एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। यहाँ पे भी सेम ये वाला फार्मूला लग रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ log m एज log m की पावर n किसके बराबर होता है, n log m। ये वाली शक्ल यहाँ पे बनी हुई है 1/3 पहले है log 98, तो ये चली जाएगी इसकी पावर में, तो बन जाएगा सो 1/3 log 98। ये क्या बन जाएगा, log 98 की पावर क्या बन जाएगी, 1/3। समझ आ रही है। अब इक्वल टू से यहाँ से, यानी ये पीछे पीछे चल रहा है, इसकी शक्ल ये है अब आगे। और आपको पता है 1/3 को हम लिख सकते हैं log 98 और ये 3 चला जाएगा इंडेक्स पोजीशन पे। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल से इसका समझाया हुआ है। तो ये एक उसकी अच्छी फॉर्म, अच्छी शक्ल बन गई है, log क्यूब रूट 98। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ 2 पे क्या था 4, यहाँ 5 होता तो यहाँ पे क्या था 5। यही आपका क्या है जी, आंसर। अगले सवालों को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। तो ये भी आसान है, सिर्फ आपने फार्मूलाज को स्मेल करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ना तीनों फार्मूलाज पहले 3 अप्लाई हो रहे हैं। प्लस का निशान है तो मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने वाला है, ये माइनस डिवाइड में कन्वर्ट होने वाला है, और ये log के बिल्कुल पीछे जो नंबर चिपका हुआ होता है ना, ये पावर में चला जाता है, log के साथ जो नंबर होता है उसकी पावर में। यानी तीनों फार्मूलाज पहले तीनों फार्मूलाज यहाँ पे इस सवाल में अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, उसने कहा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सोल्यूशन में जाके आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं वक्त जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अब मैं बार बार फार्मूले नहीं लिखूँगा कि मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, अब आपको ख़ुद स्मेल करना है, साथ साथ में बताता जाऊँगा बोल के। अब देखिए ये पावर फार्मूला यानी कि log 7.44 और इसके पीछे 1/4 बनी हुई ये वाली है, ये वाली शक्ल बनी हुई है, n log m बना हुआ है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, log m की पावर n, यानी ये 1/4 चला जाएगा 7.44 की पावर में, तो ये बन जाएगा log 7.44 इसकी पावर 1/4 प्लस log 5, बाकी ऐसे ही लिखते हैं log 6।
अच्छा, जिसको भी मज़ीद आप 1/4 को आप लिख सकते हैं log ऐसे √7.44, और ये 1/4 से मुराद क्या होता है, ये अंडर रूट बन जाता है। अगर ये 4 है तो ये इस दुम पे आ जाता है, यानी इंडेक्स पोजीशन पे। यहाँ पे अगर 5 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 5। समझ आ गई। अच्छा, प्लस log 5 वैसे का वैसा माइनस log 6 वैसे का वैसा इक्वल टू, अब आप इन दो को ब्रैकेट कर लें ऐसे, इनको सॉल्व करें पहले। ये प्लस क्या बता रहा है आपको, log ये एक m है और log ये m n है, तो log m प्लस log n वाला फार्मूला लगेगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा 7.44 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस log 6। ब्रैकेट्स को उड़ा दें, ब्रैकेट्स हमारी सहूलत के लिए। और अब आपको पता होना चाहिए माइनस साइन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है log के फार्मूले के तहत। देखिए, आपने log का फार्मूला जब भी अप्लाई करना होगा, कभी आपको राइट साइड नज़र आ रही होगी, कभी आपको लेफ़्ट साइड। तो आपने देखना है जो आपके लिए मुनासिब होगा, आपने वो अप्लाई करना है। तो अब आपको ये वाली साइड नज़र आ रही है, राइट साइड क्वेश्चन ला की, इसको अप्लाई करना है आपने, m/n बनाना है। तो जो लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट होती है वो ऊपर रहती है और राइट साइड वाली नीचे आ जाती है। ये बन जाएगा सिंगल log, इसको सीधा करके लिखते हैं 5 मल्टीपल दिस वन, ये आ जाएगा 5 मल्टीपल और ये 4 इस इंडेक्स पोजीशन पे 7.44 डिवाइड बाई ये वाला 6 किधर आ जाएगा, नीचे फार्मूले के तहत एक log आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका क्या है जी, आंसर। देखिए, आपको फार्मूलाज की जितनी ग्रिप होगी उतनी आपको कदम कदम पे उसकी स्मेल आ जाया करेगी, खुशबू आ जाया करेगी। तो आपने उनको अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल है 3 है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने x की वैल्यू निकालनी है, बस बात ख़त्म। अब आपको जो फार्मूलाज, जो आपको पिछली टेक्निक्स आती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई फार्मूलाज जो आपको मैथ आती है सारी अप्लाई करें, log से रिलेटेड भी और log के अलावा भी, और आपने x की वैल्यू निकालनी है, बात ख़त्म। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अब आप गौर करें, आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए कि प्लस का निशान जब भी आपको नज़र आए, log के साथ कोई वैल्यू, log के साथ कोई वैल्यू, इनके सेंटर में प्लस, तो आपने समझ जाना है कि ये प्लस कन्वर्ट होने वाला है किसमें, मल्टीप्लाई में log की दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो ये आ जाएगा क्या, बाय फार्मूला आप लिखते हैं बल्कि एज log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m मल्टीपल n। तो ये इस तरह क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बनी हुई है, यहाँ पे आपने ये वाली लिखनी है, तो ये बन जाएगा log x मल्टीपल 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा, log 2 मल्टीपल x क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू 3। आपको तो सिर्फ x चाहिए, log भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए। तो log को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी डॉट एस से मुराद क्या है, बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल लॉग 2x इक्वल टू एंटी लॉग 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एंटी लॉग और लॉग तो आपस में कट जाएंगे, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू एंटी लॉग 3। अच्छा, एंटी लॉग 3 हो, एंटी लॉग 4 हो, एंटी लॉग 1000 हो, वो जब भी, यानी यहाँ पे ऐसे कर लें, एंटी लॉग 4 हो, एंटी लॉग 6 हो, ये सब चले जाया करेंगे 10 की पावर, ये जो 4 होगा ये चला जाएगा 10 की पावर 4 में, ये 6 होगा ये चला जाएगा 10 की पावर 6 में। ठीक है, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप एंटी लॉग लेके देख सकते हैं, यानी आप ले 3 का लॉग लें। एंटी लॉग के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और लॉग का बटन, और फिर क्या लेंगे आप 3। देखिए 10 की पावर 3 आ रहा है, समझ आ गई। यानी एंटी लॉग से मुराद क्या होगा, वो नंबर 10 की पावर में चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू एंटी लॉग 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। समझ आ गई। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 10 की पावर 3 से क्या बनता है, 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10, तो ये बन जाएगा 1000। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 1000 बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, 500। ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ गई, कितना आसान था।
अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो इसमें भी अब आपने क्या करना है, माइनस साइन है आपको नज़र आ जाए, आपने फ़ौरन फार्मूला लगाना है। वो कौन सा वाला, जिसका नाम है कोशेंट लॉ लगाना है। यानी ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। कैसे? लॉग, दोनों लॉग एक दफ़ा लॉग आएंगे, ये जो साथ चिपके हुए नंबर हैं या जो भी ब्रैकेट है ये डिवाइड में चली जाएगी। कैसे? पहली वाली ऊपर आएगी, यानी लेफ़्ट साइड से पहले वाली ऊपर और दूसरे नंबर वाली नीचे, इक्वल टू 2। अब आपको सिर्फ x चाहिए, ये 1 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, लॉग भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो लॉग को ख़त्म करें, टेकिंग एंटी ए डॉट लॉग से मुराद के एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एंटी लॉग 2। लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू, मैंने आपको बताया एंटी लॉग बाई किसी भी नंबर का एंटी लॉग जो नंबर होगा वो चला जाया करेगा 10 की पावर में। तो 2 है, ये 10 की पावर 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 यहाँ, बल्कि एक स्टेप और करें ना, x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 10 की पावर 2 क्या बन जाएगा, यानी 10 मल्टीपल 10 100। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा, ऊपर करो यार, x प्लस 1 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 3। x प्लस 1 इक्वल टू ये बन जाएगा 300, ये प्लस 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा यार x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 299। ये आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान है, पहले फार्मूला अप्लाई किया, फिर एंटी लॉग लिया, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं काटा और आपका क्या आ गया जी आंसर। तो अगले सवाल को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, बहुत आसान है। वही स्टेप्स हैं, पहले आपने फार्मूला को स्मेल करना है, अपनी नाक को तेज़ कर लें, साफ़ कर लें और स्मेल करें इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। प्लस का निशान आपको बताएगा कि मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने वाला हूँ, और 2 लॉग अगर नज़र आएंगे तो वो एक लॉग बन जाएगा फार्मूले के तहत। कौन सा फार्मूला है जी, पहला वाला प्रोडक्ट ला। तो ये बन जाएगा, एक दफ़ा क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, ये बन जाएगा लॉग x माइनस 2, ऐसे कर लें, बल्कि ऐसे ब्रैकेट डाल लें और मल्टीपल 2। ये और दोनों आपस में प्लस की वजह से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए, लॉग 1 आ गया इक्वल टू 2, वैसे का वैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बन जाएगा लॉग 2x माइनस 2 2 ज़ार 4 इक्वल टू 2। लॉग को ख़त्म करवाना है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग का अपोजिट क्या है एंटी लॉग, एंटी लॉग ले लें ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा एंटी लॉग मल्टीपल लॉग आगे 2x माइनस 4 इक्वल टू एंटी लॉग 2। अब क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लॉग से कट गया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एवरीथिंग, वो चला जाता है नंबर 10 की पावर में, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 10 की पावर 2 से मुराद क्या है 10 मल्टीपल 10, तो ये आ जाएगा 100। 2x इक्वल टू 100 माइनस 4 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 104। ये x को अकेला करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 0 है यार, 2 अब काटें इसको, 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 52। कितना आसान था आंसर। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इसको देखते हैं। इसमें भी अब आप देखें सॉल्यूशन में जाके, जब आपको लॉग 2 लॉग उनके दरमियान माइनस नज़र आए, समझ जाएं कि आपने क्या करना है, एक दफ़ा क्वेश्चन आपने रिपीट करना है। अब आपने क्या करना है, फार्मूले के तहत, कोशेंट लॉ के तहत आपने क्या करना है, एक लॉग लिखना है और ये इस पहले वाले को ऊपर और ये माइनस चला जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, यानी माइनस को आप बड़ा कर लें खींच लें ऐसे, और ये 2 चला जाएगा नीचे इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x बाई 2 इक्वल टू 3, लॉग x बाई 2 इक्वल टू 3। आपको सिर्फ x चाहिए, लॉग भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले लॉग को ख़त्म करें, बहुत मसला करता है ये। इसके लिए आप इसकी छुरी लाएं, यानी एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग मल्टीपल लॉग x बाई 2 इक्वल टू एंटी लॉग 3, लॉग एंटी लॉग से कट गया तो ये आ जाएगा x बाई 2
इक्वल टू, आपको मैंने बताया एंटी लॉग ऑफ एवरी नंबर वो 10 की पावर में चला जाता है। अगर यहाँ 4 होता 10 की पावर 4, अगर 3 होता, अब 3 है तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3। ठीक हो गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले 10 की पावर 3 लेंगे, मतलब 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10, ये बन जाएगा 1000। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है जी। तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 2 0 0 2000। x की वैल्यू आपके पास आ गई 2000। यही आपका क्या है जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं, उनको देखते हैं, करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपरों में काफ़ी दफ़ा आते होते हैं, लेकिन आपने ध्यान करना है इनमें। इसमें एक मिस्टेक है, log 2 की वैल्यू है 0.310, जबकि है 3010, यानी 0.3010। बुक में भी मिस्टेक है, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ पे आपने सही कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बल्कि वेरीफाई भी कर लिया करें, कैलकुलेटर अलाउ होता है। log 2 किसके बराबर आया जी, 0.3010। देखें पहले 4 डिजिट्स। इसी तरह log 3 की वैल्यू आपको दी गई है 0.4771, बिल्कुल ठीक है। log 5 की वैल्यू क्या है जी, 0.6990, ठीक है। 0.699, यानी ये 9 इस 9 को 9 बना देगा, ये 0, बिल्कुल ठीक है। इनको हल करना है, कहता है मैं आपको log 2 की वैल्यू देता हूँ, log 3 की, log 5 की, कहता है इन तीनों चाबियों की मदद से आपने मुझे बाकी सवालात हल करके देने हैं, log की वैल्यू निकालनी है इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो सॉल्यूशन में जाएंगे हम, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, 81 को देखिए, मुझे log 81 की वैल्यूज़ तो नहीं दी गई, 2 3 और 5 की दी गई हैं, तो मैं क्या करूँगा, 81 के पीसेस करूँगा। कैसे टुकड़े करूँगा, यानी फैक्टर्स फाइंड करूँगा। सबसे पहले तो 81 का आप टुकड़े फाइंड कर लें एलसीएम की छुरी से। तो ये 81 है, ये 2 से नहीं जाएगा, 1 नंबर है, तो ये 3 से जाएगा। 3 2 6 और 3 7 27, 1 है यार, 3 7 21, तो 3 9 और 3 3 और 3 1। तो ये क्या बन जाएगा, मैं लिख सकता हूँ log 81 को 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ log 3 की पावर 1 2 3 4। और ये आपको पता है एक फार्मूला है, लॉ है, वो क्या है कि log m पावर n, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, बन जाएगा log 4 log 3। और log 3 हमें पता है वो क्या है, गिवन है, बात ही ख़त्म, मसला ही हल। 4 log क्या है जी, log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771। अब आप कैलकुलेटर चाचू को बुला लें, गैस मल्टीप्लाई करवाएं, 4 मल्टीपल 0.4771, आंसर क्या आ रहा है, 1.9084। यही आपका आंसर है, 1.9084, यानी log 81 का आंसर क्या आ रहा है, 1.90। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, ऐसे log 81 देखिए 1.9084। आगे पॉइंट के बाद 4 नंबर ही लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन में जाके आपने एक दफ़ा रिपीट करना है, मैं इसको एक स्टेप करूँगा, खुद ही रिपीट हो जाएगा। कैसे, देखें, लॉग अंडर रूट की वैल्यू आप लिखते हैं 10 की पावर, अंडर रूट किस में चला जाएगा, 1/2 में। अब आप और करें तो ये एक फार्मूले की शक्ल में ढल चुका है, log m की पावर n। पावर किधर आ जाती है, फार्मूले के तहत, पावर लॉ के तहत पहले, तो ये बन जाएगा 1/2 log और 10। और 10 का आप ले लें कोई, क्या कहते हैं, एलसीएम के ज़रिए फैक्टर फाइंड कर लें। 10 2 के साथ 2 5 10 और 5 क्या है जी, 1। ठीक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/2 log 10 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 5। ठीक हो गया, तो 1/2। अब यहाँ अगेन फार्मूला खुल रहा है, log 2 मल्टीपल 5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में, log 2 प्लस log 5। मसला ही हल होगा, क्योंकि log 2 और log 5 की वैल्यू तो गिवन है। वो बुक में क्या है जी, 1/2 log 2 की वैल्यू हमारे पास है जी, किधर गया, ये देखें, log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 5 की ये लिखते हैं उठा के, सॉरी यार, ये log 2 की जगह आप उसकी वैल्यू लिखें, प्लस log 5 की जगह उसकी वैल्यू।
तो ये आ जाएगा 0.3010, log 5 है जी 0.6990 इक्वल टू 1/2। तो इनको प्लस कर लें, क्या आपके पास आंसर आ रहा है 0.3010 प्लस 0.6990। तो ये आंसर क्या आ रहा है 1 है। अच्छा ठीक है 1, तो ये आंसर आपका आ गया 1 मल्टीपल 1, ये 1/2 ये आंसर है। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद 1/2 करें तो आंसर आता है 0.5। ये दोनों ही आंसर ठीक है, इधर छोड़ दें, यहाँ तक लें, बात एक ही है। तो log√10 की वैल्यू क्या आती है 0.6। ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अगले पार्ट्स को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, log 72 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यानी आपने वो जो 3 आपको log की वैल्यूज़ दी गई हैं उनको यूज़ करते हुए, वैसे तो आप log 72 करें एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखें log 72 आंसर आ गया। ऐसे नहीं करना, आपने इसको स्टेप करना है। तो सबसे पहले आप एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लें। अब आप क्या करें, 72 के बजाय आपको इसके फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि 72 की log 72 की वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है, 72 का के टुकड़े पीसेस मालूम कर लेने हैं वाया LCM। तो 2 के साथ ये चला जाएगा, आखिरी नंबर अगर इवन हो तो वो 2 के टेबल पे चला जाता है। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 और 3 3 और 3 1। ठीक हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं log 72 की जगह 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। अगेन आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 2। अगेन ये पूरा m बन गया, पूरा n, बीच में क्रॉस है, मतलब फार्मूला लगेगा log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 2। अगेन अब एक और फार्मूला लग रहा है दोनों जगह पे, पावर वाला। नंबर की पावर किस में चली जाती है 3 log 2 प्लस ये 2 पीछे आ जाएगा log 3। log 2 और log 3 की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, वो डाल दें। 3 log 2 की वैल्यू प्लस 2 log 3 की वैल्यू। तो log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू किधर गई 0.4771। मल्टीप्लाई करवाएं, 3 मल्टीपल 0.3010 0.903 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.4771, यह 0.9542। इन दोनों को प्लस कर दें 9542। मैं ज़ीरो करके दोबारा करता हूँ, मेरा कैलकुलेटर बाज़ वक़्त मस्ती कर जाता है, अजीबोगरीब आंसर देता है 0.903। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 1.8572। हाँ जी 1.7 ठीक है 1.8572 ठीक है। वहाँ पे बुक में 1.87 ये पॉइंट है यार, 1.8573 है। तो वो चूँकि आगे भी नंबर है ना, देखिए ना log 72 करें तो बड़ा सा नंबर आता है यहाँ से, इसकी वजह से ये देखें ये पूरा पॉइंट के बाद नंबर दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसने 3 कर दिया। तो ये 2 भी ठीक है। इतना ना बारीकियों में जाएंगे यार, ये 2 है 3 क्यों नहीं आ रहा, ये वो ठीक है। पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स सेम होते हैं या थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। इतना बारीक सा फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 4 के अगले पार्ट को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 बहुत आसान है। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें 18 को मैं लिख सकता हूँ log 18 और अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2 पावर दे दिया। तो इस पावर को अब मैं लिख सकता हूँ फार्मूले के तहत, पावर पीछे आ जाती है 1/2 log 18। अब 18 को आप उसके फैक्टर्स मालूम कर लें वाया LCM। 2 9 3 3 और 3 1। तो आप लिख सकते हैं 1/2 log 18 की जगह आप लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। 1/2 मस्ती कर सकते हैं, इसको बाहर निकालें, दफ़ा करें, log आगे 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल 3 है तो लिख सकते हैं। अच्छा अगेन फार्मूला खुल रहा है, ये 2 मल्टीपल 3 है, यानी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पीछे log लगाया मतलब दोनों के साथ log आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। तो कर दें 1/2 log
2 प्लस log 3 की पावर 2। यहाँ आ जाए, यहाँ जगह कम है, इक्वल टू 1/2 बाई रही है, log 2 वैसे का वैसा, प्लस ये देखें पावर की नंबर की पावर है तो ये पीछे आ जाएगी 2 log 3। अब वैल्यूज़ उठा के डालें, 1/2 log 2 की वैल्यू डालें प्लस 2 log 3 की वैल्यू डालें। तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो 1/2 कर दें 0.3010 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.4771 से 0.9542। अच्छा, इसको प्लस करवा दें, क्या आ जाएगा 0.3010 प्लस 0.9542 1/2 और ये आ जाएगा अंदर 1.2552। इसको डिवाइड करवा दें 2 से तो ये आ जाएगा 0.6276। यही आंसर है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 0.6276, यानी log √18 का आंसर ये आ रहा है। ठीक हो गया, कितना आसान था। अगले पार्ट को देखते हैं। अभी देखें सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। देखें, जब भी डिवाइड की फॉर्म में नंबर हो और पीछे लॉग लगा हो तो ये फार्मूला कौन सा होता है, निशानी किसकी होती है, क्वोशिएंट लॉग की, यानी ये डिवाइड वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, ऊपर वाले के साथ लॉग, नीचे वाले के साथ लॉग, दरम्यान में माइनस। तो ये बन जाएगा log 8 माइनस फार्मूले के तहत log 3। तो 8 को आप लिख सकते हैं, log 8 को 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस log 3 वैसे का वैसा। इसको भी आप लिख सकते हैं मज़ीद 2 की पावर क्या बन जाएगा 3, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस log 3। ये अगेन फार्मूला खुल रहा है, पावर है तो चली जाएगी पीछे 3 log 2 माइनस log 3। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ डाल लें, 3 log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू गिवन है। 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, उसकी वैल्यू है 0.4771। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएं 3 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, ये आ जाएगा 0.903, 3 माइनस 0.4771 कर लें, 0.903 माइनस 0. तो ये क्या आंसर आ रहा है 0.4259। ये आपका क्या है जी 4259, ये आंसर है। ठीक है, कितना आसान था। अगले पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के इस पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा, वक्त तो जगह बचा रहा हूँ। इक्वल टू log 0.072। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको यानी इसको आपने log 2, log 3 या log 5 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज़ पता है ना, उनकी बेस पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वही तरीका, पॉइंट कोड आएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1, बाकी नंबर्स की जगह 0 0। तो ये क्या बन जाएगा log 72/1000। अब इसको आप काट लें, 2 के टेबल से कट जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 और 0 0, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 0, 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 9/125। मज़ीद ये नहीं कटता किसी एक टेबल से। इसको लिखते हैं अब साफ करके, log क्या आ जाएगा 9/125। आगे आ जाएं। अभी देखेंगे 9/125 है। अब आपको इतना तो पता होगा कि ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, वही जो माइनस ले आता होता है, डिवाइड चला जाता है माइनस में, ये बन जाएगा log 9, ऊपर वाले के साथ log, नीचे वाले के साथ log, ये वाली साइन चला जाएगा किस में, माइनस में, माइनस log 125। अब 9 का भी आप फैक्टर्स मालूम कर लें, 125 का भी मालूम कर लें। 9 का तो आपको पता है वो क्या है 3 मल्टीपल 3, ईजी है ना। 125 का देख लेंगे, भी 5 के साथ आपको मिल जाएंगे 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो क्या लिखेंगे आप log 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो यह आ जाएगा log 3 की पावर 2 माइनस log
5 की पावर क्या बन जाएगा 3। तो आप फिर अगेन एक फार्मूला आपको पता है पावर वाला, एक ही फार्मूला है, पावर पीछे आ जाती है, ये बन जाएगा 2 log 3 माइनस 3 log 5। log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यू हमें पता है, उठा के डालें, 2 log 3 की वैल्यू डालें और 3 और log 5 की डालें। log 3 की वैल्यू क्या है जी, किधर चला जाता है, 1 मिनट, हाँ जी, ये log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की है 0.6990। तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन हो जाएगा 0.9542 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन हो जाएगा 2.097। इन दोनों को प्लस माइनस यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा -1.1428 और यही आपका क्या है जी आंसर। बुक में ऐसे 1 के ऊपर उसने बार डाला हुआ है तो एक ही बात है, यही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट भी हो गया है। मज़ीद 2 पार्ट्स रहते हैं, उनको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन रिपीट करना है। तो मैं एक स्टेप करूँगा, खुद ही रिपीट हो जाएगा। कैसे, इक्वल टू लॉग अंडर रूट की पावर में ले लें इसको 16/5, ये बन जाएगा 1/2। अंडर रूट पावर में चली जाएगी यानी अपनी वैल्यू में आ जाएगी। अगेन ये फार्मूले की शक्ल में ढल गया। पावर आपको पता है लॉग के फार्मूला के तहत कहाँ पे आ जाती है, पीछे 1/2 लॉग 16/5। अगेन आपको फार्मूले की एक और स्मेल आ जानी चाहिए कि डिवाइड की फॉर्म में और पीछे लॉग लगा हुआ है, मतलब ऊपर भी लॉग आएगा, नीचे भी लॉग आएगा और सेंटर में माइनस। तो क्या आ जाएगा, log 16 log 5 माइनस, डिवाइड माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये 16 के लिए आप टुकड़े इसके मालूम कर लें। ये आ जाएगा 2 के साथ आ जाएगा 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो आप लिख सकते हैं 1/2 बाय log 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 2 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस log 5 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हो भी नहीं सकता, log 5 की वैल्यू हमें पता है। तो ये बन जाएगा 1/2 log 2 की पावर 1 2 3 4 माइनस log 5। आगे आ जाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू 1/2, ये पावर है तो ये फार्मूला खुलेगा, ये क्या बन जाएगा 4 पीछे आ जाएगा log 2 माइनस log 5। वैल्यूज डालें आप उठा के 1/2 4 log 2 की वैल्यू माइनस log 5 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 5 की वैल्यू आपके पास क्या है जी 0.6990। तो 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वन होगा तो ये आ जाएगा 1.204 माइनस ये 0.6990 वैसे का वैसा। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, आंसर आ जाएगा 0.505। तो 0.505 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2525। यही आपका क्या है जी आंसर। ठीक हो गया, तमाम सवाल आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपको। तो अब लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, फार्मूलाज को आपने थोड़ा सा ग्रिप करना है, उसकी खुशबू लेते हुए आप सारे सवाल कल गुजरेंगे। लास्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, एक दफ़ा रिपीट कर लें, लास्ट है क्लिक कर ही लेते हैं। 30 के बाद आपने क्या करना है, टुकड़े यानी पीसेज निकालने हैं। log 3 2 और 5 की फॉर्म में मिल जाए तो अच्छा है, और मिल भी जाएंगे। देखना 30 2 के साथ करें 2 1 2 2 5 10 और ये बन जाएगा 3 के साथ कटेगा 3 5 और 5 1। देखें तीनों के मिल गए, कैसे, ये बन जाएगा log 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। मल्टीपल जब भी आपको नज़र आए समझ जाए मल्टीप्लाई कन्वर्ट होने वाला है किसमें, प्लस में, फार्मूले के तहत, और इन तमाम नंबर्स के साथ log लगने वाला है। तो लगा दें log 2 log 3 log 5। वैसे तो फार्मूले में 2 नंबर्स होते हैं ना, m मल्टीपल n, यहाँ पे एक तीसरा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चौथा भी होता तब भी हम सब के साथ log लगाते और मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देते किसमें, प्लस में, फार्मूले के तहत। ठीक है, फार्मूले के तहत, फार्मूले को भूलना नहीं है, ये लिखे हुए मैंने, किधर चले गए, छोड़ें, शुरू में बताएं। तो अब log 2 log 3 log 5 इन सब की वैल्यूज़ डाल लें और उनको प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो log 2 की वैल्यू क्या है जी 0.3010, log 3 है जी 3 ये है 0.4771
1.4771 और 0.6990। उनको जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.4771। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के भी तमाम पार्ट्स होते गए और एक्सरसाइज 3.4 मुकम्मल हो गई है। तो काफ़ी रात का टाइम है, काफ़ी पसीना भी आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। कोई कमी कोताही हो तो फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग सामने नहीं होते, मेरे जहन में जो जो सवाल आ रहे होते हैं मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो फिर भी कमी कोताही रह जाती है। उसके लिए दरगुजर करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।